आपका स्वागत है बुक समराइज यूट्यूब चैनल में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को किसी शांत जगह में एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी, तभी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। 5 घंटे 27 मिनट इतना टाइम एक एवरेज इंसान मोबाइल पर स्पेंड करता है, जबकि मिलेनियल्स यानी कि यंगस्टर्स 5 घंटे 42 मिनट मोबाइल फोन पर स्पेंड करते हैं। अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो औसतन आप 19,710 घंटे सिर्फ फोन को ही दे रहे हो, यानी कि करीबन 821 दिन। हम में से लगभग 79% लोग सुबह उठते ही अगले 15 मिनट के अंदर अपना फोन चेक करते हैं। वह किसी से बात करना या ब्रश करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं जितना कि अपना फोन चेक करना। जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, इन्होंने हम पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, जिससे हमें इनके प्रोडक्ट की आदत लग चुकी है। हमने इन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। इनके जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ऑथर ने इसे एक नाम दिया है, वह नाम है हुक्ड। आप भी कैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट को यूज करने की आदत लगवा सकते हैं? जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जिनको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, फेसबुक या ट्विटर जैसे ऐप्स। ऐसा क्यों होता है कि ट्विटर पर न्यूज फीड स्क्रॉल करना इतना अधिक एडिक्टिव है? हुक्ड इन सभी सवालों का जवाब देता है। यह बुक हमें बताती है कि कैसे हमारे अंदर आदतें बनती, कैसे आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको इस्तेमाल करने की आदत लोगों को पड़ जाए। आप जानेंगे कि एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट कैसे आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता है। आखिर में हम इस प्रोडक्ट से संबंधित मॉरल इश्यूज पर भी नजर डालेंगे, ताकि आप एक ड्रग डीलर बने। किसी भी नई आदत को बनाने के 2 आसान तरीके। हम अपनी आदतों को आसानी से नहीं बदल सकते। एक ही काम को बार बार करने से हमारा दिमाग बिना सोचे ही उसे करने लग जाता है। हम अनजाने में ही उन आदतों फिर से दोहराने लगते हैं। जैसे कि हर साल की शुरुआत में लाखों लोग कसम खाते हैं कि इस साल वह शराब पीना और दूसरे गलत काम करना बंद कर देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद वह वापस अनजाने में यह काम करने लगते हैं। हमारा दिमाग आराम पाना चाहता है, इसलिए यह ऐसे काम करना चाहता है जिससे हमें आराम मिले, भले ही वह काम गलत हो। जैसे कुछ लोग घबराने पर दांत से नाखून काटते हैं। वह इस आदत से छुटकारा जल्दी नहीं पा सकते, क्योंकि ऐसा करने से उनका डर कम होता है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर हम अपने रूटीन को बदल दें तो भी हमारे दिमाग में पुरानी आदतों के न्यूरल्स बनते रहते हैं। वह बड़ी आसानी से रिएक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल है। किसी भी नई आदत को डालने के 2 आसान तरीके हैं। पहला, आप उस काम को बार बार कीजिए ताकि आपको उसकी आदत पड़ जाए, जैसे कि रोज सुबह कसरत करना। दूसरा, कुछ ऐसी आदतें होती है जो बार बार नहीं की जा सकती। ऐसे में उस आदत को डालने के लिए आपको उस आदत की अहमियत समझनी होगी, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना। लोग रोज ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, लेकिन वो जब भी करते हैं तो अपनी पसंदीदा वेबसाइट आप ही करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे ऑनलाइन स्टोर्स भी इंटरनेट पर मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिस वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं उसका दूसरे से रिटेलर से प्राइस कंपैरिजन करना बहुत आसान है, जिसकी वजह से लोग उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट से बहुत फायदा होता है, इनसे कंपटीशन करना मुश्किल है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं। यह एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको इस्तेमाल करने की हमें आदत है, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन, फेसबुक और ट्विटर जैसे ऐप्स और दूसरी चीजें। आइए जानते हैं कि इन प्रोडक्ट से कैसे आपको फायदा हो सकता है। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने की हमें आदत पड़ जाती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल है, तो अगर आपके प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग है तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करेंगे। आप ज्यादा समय तक सफल रहेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग है तो लोग अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएंगे। इस तरीके से दूसरे लोग भी आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, तब आपका फायदा होगा। वैसे फेसबुक इसी तरीके से इतना फेमस हो गया। जैसा कि हमने पहले देखा है कि आदतों को बदलना और उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपके प्रोडक्ट से कंपटीशन करना भी मुश्किल है। अगर कोई दूसरी कंपनी आपसे कंपटीशन करना चाहती है तो उसे अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा सुधार करने होंगे।
जैसे क्वाड्रिक कीपैड। जब क्वाड्रिक कीपैड आया तो लोगों को इस पर टाइप करने की आदत पड़ गई। वह दूसरे कीपैड का इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे। इससे आखिरी फायदा है कि आपको प्राइस बढ़ाने पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं कि गेम्स में कुछ लेवल फ्री होते हैं, लेकिन उसके बाद खेलने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। डेवलपर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार लोग को गेम खेलने की आदत पड़ जाए तो वे उसे खेलने के लिए पैसे देने में नहीं हिचकेंगे। तो इस तरीके से हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट की आदत डालने के लिए यूजर को उसकी 4 स्टेजेस से गुजरना होगा। मतलब ये कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट के फायदों की वजह से आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को हैबिट फार्मिंग बनाना चाहती है। अगर आप भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग है, तो आपको हुक्ड मॉडल का इस्तेमाल करना होगा। हुक्ड मॉडल में 4 स्टेप्स हैं, जो इस प्रकार है। ट्रिगर एक ऐसा इवेंट है जिससे यूजर आपका प्रोडक्ट पहली बार इस्तेमाल करें। यह एक YouTube ऐड हो सकता है। एक्शन, यूजर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि उसे एक लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना हो सकता है। रिवॉर्ड, यूजर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर कुछ मिलना चाहिए, उसकी कोई न कोई जरूरत पूरी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, यूजर ने अपनी कोई चीज उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट की हो, जैसे कि पैसा, इंफॉर्मेशन या समय। एक बार यूजर इन 4 स्टेप से होकर चला जाएगा तो आखिरी स्टेप उसे वापस पहले वाले स्टेप पर भेज देगा। फिर यह साइकिल रिपीट होता रहेगा। धीरे धीरे यूजर को इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाएगी। वह बिना कुछ सोचे समझे आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगेगा। तो इस तरीके से हुक्ड मॉडल हमारी आदतों का इस्तेमाल करता है। जानते हैं हर स्टेप को थोड़ा करीब से। लोगों की आदत बनाने के लिए एक एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत होगी। एक एक्सटर्नल ट्रिगर बहुत जरूरी होता है। अब तक यूजर को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वह आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपको एक एक्सटर्नल ट्रिगर की मदद से यूजर को अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना होगा। एक्सटर्नल ट्रिगर कई तरीके के होते हैं। यह कोई विज्ञापन भी हो सकता है या फिर किसी दोस्त की सलाह। हमसे हर किसी ने फेसबुक पर ऐसे ही अकाउंट नहीं बनाया था। किसी दोस्त के कहने पर हमने फेसबुक को पहली बार ट्राई किया। धीरे धीरे हमें फेसबुक की आदत पड़ गई। आज हम एक दिन में 5 बार फेसबुक को चेक करते हैं। आप एक्सटर्नल ट्रिगर के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बनाइए जिससे आपके यूजर ही आपके लिए विज्ञापन करें। यूजर खुद ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जानते हैं कि एक्सटर्नल ट्रिगर को कैसा होना चाहिए। ट्रिगर एक आसान सा तरीका होना चाहिए जिससे कि यूजर आपका प्रोडक्ट आसानी से इस्तेमाल करें। हर कोई सुविधा चाहता है। अगर ऐसे में आपके प्रोडक्ट को पहली बार इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा तो यूजर उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर सिंपल सा रजिस्टर नाउ का बटन होना चाहिए जिससे यूजर आसानी से आपकी साइट पर रजिस्टर कर सके। इस तरीके से आप ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जब किसी ट्रिगर की जरूरत न पड़े तो समझिए आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। अपने प्रोडक्ट की आदत डलवाने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना होगा जिससे कि यूजर उसे बार बार इस्तेमाल करें। इसके लिए आप विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह इतना अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग विज्ञापन नहीं देखते हैं। अगर ऐसे में आपके प्रोडक्ट का ऐड ज्यादा लोगों ने नहीं देखा तो आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक आपका यूजर बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा तब तक उससे उसकी आदत नहीं पड़ी है। तो जानते हैं कि कैसे हम यूजर को अपने प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे यूजर की कोई एक जरूरत पूरी हो। वह जरूरत सिर्फ एक यूजर की ही नहीं बल्कि बहुत सारी यूजर्स की होनी चाहिए। जैसे कि हर कोई आराम पाना चाहता है या फिर दर्द से राहत चाहता है, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि यूजर की इनमें से एक या दोनों ही जरूरतें पूरी हो। अक्सर यूजर्स आपके प्रोडक्ट को नेगेटिव इमोशंस की वजह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बहुत लोग खुद को स्मार्ट नहीं समझते, इसीलिए वह अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं ताकि वह स्मार्ट दिख सके। बहुत से लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए वह सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं।
आपको भी यूजर की एक नेगेटिव इमोशंस को पहचान करके उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा। एक बार यूजर ने बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर की वजह से आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वह उसे बार बार इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन ट्रिगर सिर्फ शुरुआत का काम करता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की आदत डलवानी है, तो आपको दूसरी बातों का भी ध्यान रखना होगा। आपका प्रोडक्ट दूसरों को मोटिवेट करने वाला हो और उसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सफल हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना होगा। साथ ही साथ आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना होगा जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले मोटिवेशन की बात करते हैं। यूजर आपका प्रोडक्ट बार बार इस्तेमाल करने के लिए तभी मोटिवेट होगा जब उसकी एक जरूरत पूरी हो। हर किसी की एक जरूरत होती है, जैसे कि दर्द से छुटकारा पाना या आराम का पाना। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो लोगों में एक विश्वास जगाए, जिसकी वजह से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा विज्ञापन में सेक्सुअल इमेजेस दिखाकर लोगों को उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उसकी तरफ आसानी को ध्यान देते हैं। उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जानते हैं कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए। लोगों को लंबे लंबे ऑनलाइन फॉर्म्स भरना अच्छा नहीं लगता। सोचिए, अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिस पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे में यूजर्स आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा, भले ही वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। इसीलिए आपको अपना प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन करना होगा जिसे कि यूजर उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से इस्तेमाल करना चाहें। अपने प्रोडक्ट की आदत डलवाने के लिए सिर्फ ट्रिगर ही काफी नहीं है। तो अब हमको पता है कि ट्रिगर से यूजर को अपना प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि यूजर बार बार हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उसे उसकी आदत पड़ जाए। लंबे समय तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने के लिए रिवॉर्ड देना होगा। ट्रिगर और मोटिवेशन आपके यूजर को सिर्फ आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर आपके प्रोडक्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल करे, तो आपको उसकी जरूरतों को पूरा करना होगा। दूसरे शब्दों में, आपको उसे रिवॉर्ड देना होगा। अगर हम अलग अलग उदाहरणों की मदद से समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला नाम फेसबुक का आता है। लोग फेसबुक को बार बार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें इस पर लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप किसी गेम को ले लीजिए जिसके एक लेवल को पार करने पर यूजर को कुछ बेनिफिट्स या पावर मिलते हैं। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फायदा आपका ही है। एक दिमाग पर की गई स्टडीज में पाया गया है कि हमारा दिमाग इनाम पाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। अगर हमें नहीं पता कि हमारा इनाम क्या है, तो हमारा दिमाग और उत्सुक हो जाता है। अगर यूजर को पहले से पता है कि उसे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो उसकी उत्सुकता खत्म हो जाती है। इसीलिए आप अपने यूजर्स की जरूरतों को समझकर रिवॉर्ड दीजिए। अगर आपका रिवॉर्ड यूजर्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, तो आपका प्रोडक्ट सफल नहीं होगा। अगर यूजर ने आपके प्रोडक्ट पैसा, समय या एफर्ट खर्च किया है, तो फिर से आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर लोगों ने किसी प्रोडक्ट में अपनी कोई चीज इन्वेस्ट की है, तो वह उसे फिर से इस्तेमाल जरूर करेंगे। जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? एक स्टडी में यह पाया गया है, अगर हम किसी चीज को अपने हाथों से बनाएं, तो हम उसकी कीमत को समझते हैं। तो अगर यूजर ने अपना एक सोशल नेटवर्क बनाया है, तो वो उसकी अहमियत को समझेगा, क्योंकि उसने उसमें अपना समय और एफर्ट लगाया है। एक और वजह यह हो सकती है, जो हमने अब तक किया है वही हम आगे भी करते रहते हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि आदतों से छुटकारा पाना काफी मुश्किल है। इसलिए यूजर ने अगर अब तक आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, उसमें अपना समय या पैसा लगाया है, तो वो आगे भी उसे इस्तेमाल करता रहेगा। उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते
उसे उसकी आदत पड़ जाएंगी। जब भी कोई शराब पीना शुरू करता है तो वह उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो देखता है कि सभी लोग उसे एंजॉय रहे हैं तो वो भी ट्राई करता रहता है। फिर एक दिन उसे उसकी आदत पड़ जाती है। बस ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट के साथ भी होता है। हमें अपने प्रोडक्ट को जिम्मेदारी के साथ मार्केट में लाना चाहिए। हुक्ड के मॉरल इश्यूज। कंपनियों को अपने हैबिट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को जिम्मेदारी के साथ लाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग हो। अब तक हुक्ड मॉडल को पढ़ते वक्त आपने जरूर सोचा होगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वह हैबिट फॉर्मिंग ही बनाएंगे, लेकिन इसे संबंधित कुछ और भी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हुक्ड मॉडल को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके में आपको एक चीज जरूर मिलेगी, वह है लोगों की जरूरतें। इसलिए अगर आप हुक्ड मॉडल को सच में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लोगों को जरूरतों को जानना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फायदा आपका ही है। और आप किस बुक की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ।